नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। हम इस वक्त जिला रियासी के पटिया क्षेत्र में हैं और इस गांव में आए हैं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पटिया इलाके के युवा जो हैं अमजीद हैं और इनसे जानते हैं कि क्या यहाँ के हालात हैं, सड़क को लेकर किस प्रकार से यहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि जब हम यहाँ से आ रहे थे तो सड़क की इतनी खस्ता हालत है। क्या इनके पास जानकारी है और कब से ये सड़क का काम लगा हुआ है? सबसे पहले आपका जेके एक्सप्रेस में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती समय निकाल के पटिया में आए। जी सबसे पहले हम बात करते हैं सड़क की। जी हमारा जो रोड है ये कुंड मोड़ टू ऊपर जुड़ा, इसका नाम है। जी। ये कब यहाँ पर काम शुरू हुआ था? इसका जो काम है वो 2013-14 में शुरू हुआ था, टेंडर हुआ था। वो अर्थ कटिंग हुई थी। जी 14 से लेके 16-17 तक इसकी अर्थ कटिंग हो गई, कंप्लीट हो गई थी जुड़ा तक। जी। तो फिर उसके बाद अब हमने पिछले साल भी थोड़े मीडिया वालों को बोला, तो आए, वो आके उन्होंने थोड़ी खबर शबर चलाई, तो हमारे यहाँ पे कैंकरा डाला है थोड़ा बहुत। ये बताएंगे सड़क कौन सी है? कुंड मोड़ टू ऊपर जुड़ा ये 22 किलोमीटर। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क जो। हाँ, पीएमजीएसवाई की रोड है और पीडब्ल्यूडी की भी। जहाँ पे आप मतलब पीछे जो जहाँ से कुंड चुंतार मोड़ से ऊपर से आप आते हैं ना, जी तो आगे जो है वो पीडब्ल्यूडी की है। तो उसके आगे जहाँ से एक लाल चौक इलाका है यहाँ पे, उससे जो आगे वो आती है पीएमजीएसवाई की। जो पीडब्ल्यूडी की है वो 8 किलोमीटर है और जो पीएमजीएसवाई की है वो है 22 किलोमीटर। जी। कितना सफर तय करना पड़ता है? क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है? हमारे सबसे पहले इस पंचायत को कितने मतलब पंचायत थुरु बी, जी पंचायत चलद, पंचायत जुड्डा, जी 3 पंचायतों से कांटेक्ट करती है। सोच लें आप कितनी आबादी होगी, 10 से 15,000 से ऊपर है। जी। दिन में कम से कम भी 50 से ज्यादा गाड़ियां जो यहाँ पे चलती हैं। तो मैं आपको बताऊं ना, हमारी यहाँ पे फैमिलियों का लॉस हुआ है, एक्सीडेंट होते हैं जब फैमिलियां लॉस हो जाती हैं। जी आपने पिछले साल भी सुना होगा था कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था एक। जी हम मतलब मेरे जितना ही लड़का होगा, अगर वो किसी की माँ का लड़का था, अब आप मुझे वैसे समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। अब 22 साल का लड़का, उसकी डेथ हो गई थी और फैमिली का लॉस हुआ। तनवीर तनवीर आपने नाम सुना होगा, फैमिली का लॉस हुआ है इन रोडों की वजह से। हम अगर फैमिलियों को लॉस मतलब सह नहीं सकते हैं, या अगर ये अच्छा नहीं हो रहा है हमारे साथ। ये कौन सा ठेकेदार है, किसने काम लिया है? ठेकेदार कोई है, हिमाचल प्रदेश का कोई ठेकेदार है, मगर ठेकेदार से हमारी इतनी, क्या नैन सिंह तो नहीं है? शायद वही होगा, उसके साथ मेरी इतनी मतलब खास नहीं है। मगर हम ग्राउंड लेवल की मैं आपको बताता चलूं कि जो काम ये जानना चाहेंगे कि काम अभी लगा हुआ है या बंद है? काम इस टाइम आप मानसून का सीजन जो मानसून चल रहा है उसमें थोड़ा बंद किया हुआ है इन्होंने। आप लुक तो डाल नहीं सकते, जी। लुक डालें। लेकिन कैंकरा देखा तो कैंकरा भी 1-2 किलोमीटर सारा डाला गया, तो बाकी तो है नहीं। हाँ हाँ, कैंकरा इन्होंने को 4 से 5 किलोमीटर डाला हुआ है, थोड़ा ऊपर से ऊपर भी डाला हुआ है। मतलब थोड़ा जो पहले तो एक मतलब फर्स्ट बार जो कैंकरा पड़ता है वो 4 इंच कैंकरा पड़ता है। जी। उसके बाद जो मतलब छोटा कैंकरा पड़ता है, जिसको मतलब क्रैशर से डाला जाता है, कूट के डाला जाता है। तो वो जो कैंकरा है वो भी 4 इंच डालता है, वो इन्होंने थोड़ा डाला है। वो इधर से आपने देखा हो गया, मतलब इस वाले साइड में थोड़ा ही डाला हुआ है इन्होंने। बारिश में किस प्रकार से आना जाना होता है? जब मैं आपको बात करूँ ना, इतनी फिक्स रोड है, गाड़ी जो है वो क्रॉस ही नहीं होती है। गाड़ी का क्रॉस होना बहुत ज्यादा मुश्किल है इसमें। आप अगर कच्चा रोड देखेंगे, आप कच्चा रोड में गाड़ी फिसल भी सकती है। जी मतलब मैं बोलता हूँ यहाँ पे 7-8 एक्सीडेंट हुए हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मैं कहता हूँ सोई हुई एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन को पता क्यों नहीं लगता कि पटिया में क्या हालत है, क्या हालत है। अगर मैं आप हमारे जो नेता है, नेताओं की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हम नेताओं को वोट वोट दे के जितवाते हैं। वो नेता कहते हैं आज हम असेंबली में नहीं है, आज इलेक्शन हमारे मतलब इस वक्त विधानसभा में कोई है ही नहीं, तो हम आपके मतलब हम क्या कर सकते हैं। आप हाँ, आप हमारी आवाज तो उठा सकते हैं, हमारे साथ ग्राउंड लेवल पे आप तो प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं ना हमारे साथ। जी। तो हम बात करते हैं अब जो, चलो पटिया की रोड हमारी कहाँ से कौन ठीक करेगा। हमें बात आपको बताऊं, जम्मू से रियासी रोड आती है, जी मुख्य रोड है एक हमारी, जो कटरा से आपने देखी कितनी बिल्कुल। कितनी गंदी हालत है उस रोड की। अगर एडमिनिस्ट्रेशन उस रोड को नहीं ठीक कर सकती है। अभी काम लगा हुआ है उसका। देखिए हमारे वकील जो होते हैं, जी वकीलों ने भी प्रोटेस्ट किया उस रोड के ऊपर, आपको पता है ना, सब वकीलों ने भी प्रोटेस्ट किया हुआ है। हम बात करते हैं अब हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमारा जो एक स्कूल है पंचायत थुरबी में हाई स्कूल आता है एक। जी। इस स्कूल में हमारा जो बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टाफ की प्रॉब्लम है। हमें यहाँ पे स्टाफ नहीं है। तो कितने कितने स्टाफ यहाँ पर है और कौन कौन से नहीं है? हाँ, यहाँ पे 3 जो मास्टर्स पोस्ट है वो खाली है यहाँ पे इस टाइम। कौन कौन सी? जो मैं आपको शायद बताऊंगा, यहाँ पे मैथ की भी जो है वो भी खाली है, इस टाइम चल रही मैथ का जो है वो भी खाली है। यहाँ पे इंग्लिश की खाली है। तो जो विद्यार्थी हैं वो कैसे पढ़ते हैं? विद्यार्थियों का बहुत मुश्किल है। वो मैं बताऊं, पास कैसे होते हैं फिर वो? पास में फिर क्या बोल सकता हूँ आपको, कैसे पास होते हैं। आप देख सकते हैं इलाका कैसा है, अगर बैकवर्ड टीचर नहीं है यहाँ पर तो फिर तो पढ़ाई कहाँ से होती है? पढ़ाई बहुत मुश्किल है, पढ़ाई करना। तो ये कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि ये सड़क के कारण ऐसा हो रहा है। हाँ, सड़क के कारण भी हो रहा है। जब हमें तो यहाँ पे रोड, पहले मैं आपको बताऊं, एक जो जेन्युइन मुद्दा हमारा है, जो जी मतलब बात में आपको मेजर बात है। जी सबसे पहले हमारे यहाँ पे आतंकवादी होते थे। जी 90 से लेके मतलब 2010 तक बहुत ज्यादा आतंकवाद रहा। 2 दशक से आतंकवादियों का राज रहता था इधर। अभी हमारा मतलब 1 दशक हो रहा है, हम आजादी मिली आतंकवादियों से। जी तो अब मैं सोचता हूँ,
अगर आतंकवादियों से हमें आज़ादी मिल गई, अगर ये जो अगर इस टाइम जो सब हमारा मतलब साथ देंगे, तो अगर स्टाफ हमारा यहाँ पे अच्छा होगा, हमारे अगर माता पिता जो है वो अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाए, तो हमें तो लेनी चाहिए ना। हम हमारा अधिकार है, हमारा हमारा राइट है, राइट टू एजुकेशन है कि हम अच्छी एजुकेशन लें। तो अब और क्या परेशानी यहाँ इस गांव में आ रही है आपको? हमारे यहाँ पे एजुकेशन का बहुत, हमारे जो स्कूल्स है ना, मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डडर की बात करता हूँ, हमारा जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डडर है, वहाँ पे ग्राउंड ही नहीं है। ग्राउंड ही नहीं है? ग्राउंड, मैं कहता हूँ वहाँ पे खड़ा होने के लिए जगह ही नहीं, बिल्कुल ग्राउंड नहीं है हमारा। बच्चे कैसे पढ़ते हैं वहाँ पर? बहुत मुश्किल है, जी। बहुत मुश्किल है। जैसे मतलब घर से निकाले, आपको पता ही है आगे पीछे जो जमीन होती है लोगों की, लोग तो जाने नहीं देते हैं जमीन में। मतलब सोचते हैं आप घर से निकले, एक घर से निकले दूसरे में बढ़ गए, कहाँ पे वहाँ पे खेलों की क्या सुविधा है? आप बता सकते हैं वॉलीबॉल कबड्डी जो बच्चे के लिए फिजिकल के लिए बहुत अच्छी होती है, वो कैसे करेंगे? आपको पता है हमारा, ग्राउंड ही नहीं है तो वो खेल नहीं पाते हाँ होंगे। हाँ, बहुत मेजर प्रॉब्लम है ये हमारी यहाँ। कौन सी सड़क बताई आपने, कहाँ से कितना किलोमीटर है ये? ये पीडब्ल्यूडी की रोड है 8 किलोमीटर, जी। पीएमजीएसवाई की रोड जो 22 किलोमीटर है। हाँ, ये कौन सा, ये कहाँ से शुरू हुई है पीएमजीएसवाई की? पीएमजीएसवाई की जो रोड है वो लाल चौक से आगे शुरू हुई, वहाँ पे बोर्ड भी लगे हुए हैं। जी। तो जहाँ से लाल चौक से शुरू हुई थी, इसका 2013 में काम शुरू होता है। मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया है, बट 13 में इसका काम शुरू 14 होता में शुरू हुआ था। है। हाँ, 13-14 ऐसे ही शुरू हुआ था, मतलब 13 के एंडिंग में शुरू हुआ था। हाँ, तो तो अभी तक ये इसका ये हाल बहुत खराब है। बहुत देखिए आप क्या मतलब, लगता है जब ये सड़क बन जाएगी तो जो मूल सुविधा है वो मिल पाएंगी? हाँ, हाँ, हमें यहाँ पे फिर बहुत कुछ मिल सकता है। यहाँ पे मतलब जो मतलब बहुत अच्छा हो सकता है जब रोड, सबसे पहले रोड ही होती है। जी, जी। तो आप क्या मांग करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से? एडमिनिस्ट्रेशन से मैं मांग करता हूँ इस पे एक कमेटी गठित की जाए, जी। और इसकी जांच की जाए। जो पहले जो उसमें मतलब जो गफले वगैरह हुए हैं, जो मतलब फंड्स वगैरह में जो गफले होते थे पहले, अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, अब हर इंसान चेक कर सकता है। जो पहले के हुए हैं उसको चेक किया जाए। जो चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जी। अपना कीमती समय निकाल के आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ आमजी जो थुरुपटिया के रहने वाले हैं और जिसकी बात कर रहे थे। ये पीएमजीएसवाई की ये सड़क है। अगर बात करेंगे, जो हमारे कैमरामैन है वो यहाँ से दिखाएंगे। ये जो सामने मोड़ देख रहे हैं, वहाँ से ये इसकी शुरुआत होती है और ये अपर जुड्डा तक ये सड़क बनाई जानी थी, जो 22 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ये स्कीम रखी गई थी, ये सड़क रखा गया था, जिसमें 2014 में इसका काम शुरू हुआ, जिसके चलते हुए ये काम किसी कारणवश रुक गया। उसके चलते हुए वापस 2021 में इसको वापस जो है एक्टिवेट कर दिया गया था, इस सड़क को वापस बनाना शुरू किया। लेकिन बात करेंगे तो इस सड़क की खस्ता हालत हो चुकी है और कई जहाँ पर कैजुअलिटी हो चुकी है सड़क के कारण। क्योंकि फैसिलिटी की बात करें तो यह मूल जो है गाँव को चाहिए वो सड़क चाहिए होती है। अगर सड़क आपके पास है, आपके गाँव में सड़क है, तो आप समझ सकते हैं कितनी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर ठेकेदार की सबसे बड़ी जो नालायकी सामने आ रही है कि जो 2021 में अगर उनको ये टेंडर वापस रीएक्टिवेट किया गया था, तो फिर उन्होंने अभी तक बनाया क्यों नहीं? क्योंकि 2023 चल रहा है और स्थानीय लोगों को ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री जो है एक तरफ से गांव में जो है सड़क पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि हर गांव में सड़क हो और कोई भी सड़क के बिना वंचित ना रहे। लेकिन ऐसे यहाँ पर बात करेंगे तो थुरुपटिया में ये हालत है। हम प्रशासन से अपील करेंगे कि ऐसे ठेकेदार के ऊपर जो है नकेल कसनी चाहिए। जो प्रकार से उन्होंने टेंडर लिया है, अब तक उनका कार्य पूरा नहीं हो पाया है। स्पष्ट तरीकों से जो है अमजद ने बताया कि इस सड़क की क्या हालत है, किस प्रकार से यहाँ पर कार्य हो रहा है, और अपनी राय जरूर रखें। फिलहाल इस खबरी में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।